आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, मेथड बताने जा रहे हैं, डिस्कस करना थर्ड की मेथड नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। तो मेथड आपका थर्ड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी मेथड थर्ड, क्योंकि मेथड थर्ड एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है। मेथड थर्ड क्या करना है, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन to find the complete solution of y double dash plus p y dash plus q y equal to r. To find the complete solution of y double dash plus p y dash plus q r equal to r by changing the independent variable ये मेथड है आपका, देख लीजिए। टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन निकालना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मेथड पहले से डिस्कस करेंगे। तो हम मान लेते हैं, देख लीजिए आपका कंसीडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बी d2y/dx स्क्वायर प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये देख लीजिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, देख लीजिए हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमको चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने का मतलब x को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना है। तो हम मान लेते हैं लेट वी रिलेट ax एंड z बाय द रिलेशन। एक अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ax और z में एक रिलेशन है, z इक्वल टू fx। ये इक्वेशन बना लेंगे सेकेंड। चूँकि हमको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको z में चेंज करना है, तो अपने तरफ से मान ले रहे हैं लेट अस वी रिलेट एक्स एंड जेड बाय द रिलेशन। हम मान लेते हैं एक रिलेशन है जेड इक्वल टू एफ एक्स। ये हम फाइंड करेंगे प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे, लेकिन हम मान ले रहे हैं चूँकि फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं जेड इक्वल टू एफ एक्स, एक रिलेशन है जेड और एक्स में। अब क्या करना है, हमको एक्स को रिलेट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे जेड के टर्म में। तो dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dz इंटू dz/dx। देख लीजिए dy/dx को लिख सकते हैं क्योंकि x को z में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट dy/dx मीन्स dy/dz इंटू dz/dx, क्योंकि z इज ए फंक्शन ऑफ x है। तो y को पहले z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर z को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से निकालेंगे d2y/dx स्क्वायर, इसको लिख सकते हो d/dx इंटू dy/dx। अब जहाँ dy/dx है इसको लिख सकते हैं, देखिए dy/dx और dy/dx की जगह लिख सकते हैं dy/dx की वैल्यू ये है, ये हो गया आपका dy/dz इंटू dz/dx। ये चीज़ होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको मान लेंगे दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मान के बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन dy/dz इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो गया आपका d2z/dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dz/dx इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। तो देख लीजिए फर्स्ट फंक्शन जो dy/dz है वो z का फंक्शन है,
तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसलिए पहले इसको जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d2y/dz² हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d2/dz², फिर जेड को हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया dz/dx। सो d2y/dx² इक्वल टू ये हो गया, आपको लिख सकते हैं dy/dz इंटू d2z/dx² प्लस ये हो गया d2y/dz² इंटू dz/dx का होल स्क्वायर। ये चीज़ आया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy/dx एंड d2/dx² इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है जेड के टर्म में, क्योंकि हम जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेथड ये बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज कर रहे हैं, इसलिए एक्स को जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबको जो जहाँ एक्स से जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। जो फार्मूला निकालेंगे वही याद करना होगा, डिराइव नहीं आता है लेकिन डिराइव यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देख लीजिए ये d2/dx² की जगह वहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू dy/dz ये हो गया d2z/dx² प्लस ये हो गया d2y/dz² dz/dx का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। ये आया उसकी वैल्यू प्लस p, ये हो गया dy/dx की वैल्यू dy/dz इंटू dz/dx प्लस qy इक्वल टू r। अब करना क्या है, d2/dz यहाँ लिखेंगे dz/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया d2y/dz² प्लस यहाँ से dy/dz का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए d2z/dx² प्लस pdz/dx, dy/dz का कोफिशिएंट एक साइड कर लिए, यहाँ dy/dz है और यहाँ dy/dz है, यहाँ dy/dz और इन दोनों टर्म में इसमें और इसमें dy/dz कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा d2z/dx² प्लस pdz/dx प्लस ये हो गया qy इक्वल टू r। ये चीज़ हुआ। आप क्या करेंगे, जो d2/dz का कोफिशिएंट है ये इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा 1 होना चाहिए। सो डिवाइड dz/dx का होल स्क्वायर बोथ साइड। ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। सो यहाँ से आ गया आपका d2y/dz² प्लस यह आया आपको d2z/dx² प्लस pdz/dx डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हो dz/dx का होल स्क्वायर इनटू ये हो गया, देख लीजिए dy/dz प्लस ये हो गया q/dz/dx का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर, क्योंकि हम dz/dx का होल स्क्वायर का डिवाइड कर दिए थे। ये चीज़ आया। अब देखिए दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2y/dz² प्लस इसको मान लेंगे p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। ये बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3 वेयर p1 इक्वल टू ये हो गया d2z/dx² प्लस pdz/dx डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। ये p की वैल्यू है, इसको आपको याद करना पड़ेगा।
सॉल्व करने के लिए बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड एंड Q1 की वैल्यू Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर एंड R1 की वैल्यू R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये चीज़, ये आपको फार्मूला है P1 Q1 R1 की वैल्यू याद करना पड़ेगा इसके लिए। अब जो इक्वेशन थर्ड जो है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कहलाता है। द इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्म हो गया तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कहला है। क्यों ट्रांसफॉर्म, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस इक्वेशन में यहाँ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो यही आपका मेथड था टू फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, देख लीजिए यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था यहाँ चेंज होके आ गया z के फॉर्म में। इसके पैरेलल दूसरा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया, जहाँ जो है मेथड चेंज हो गया, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिए। तो जहाँ भी आपको बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन याद करना होगा। रिमेंबर तो दिस टर्म, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ इसमें पैरेलल सेम है लेकिन जहाँ जहाँ x है z में कन्वर्ट हो गया है, याद रखेंगे। और P1 की वैल्यू ये है और Q1 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू ये है। हियर P1 Q1 R1 आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x। जो P1 Q1 R1 की वैल्यू होगी आएगी वो फंक्शन ऑफ x के टर्म होगा। और इसको कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन z, क्योंकि ये आपको z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो P1 Q1 R1 आर फंक्शन ऑफ x के टर्म में आ रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इक्वेशन 2 की सहायता से इसको z में। तो हियर P1 Q1 R1 आर फंक्शन ऑफ x कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into z by the relation z equal to fx। इस रिलेशन की हेल्प से जो P1 Q1 x के टर्म में रहेगा वहाँ से x को z में कन्वर्ट कर लेंगे P1 Q1 को और यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड है। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ देख लीजिए केस राइज होगा, केस 2 राइज होगा, देख लीजिए। अब इसमें चूज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, वी चूज केस फर्स्ट है आपका। हियर 2 केसेस अराइज। केस फर्स्ट क्या है आपका, पहला केस है कि इफ़ वी चूज z सच दैट, क्या करेंगे, वी चूज करेंगे z को इस प्रकार चूज करेंगे यहाँ से, सच दैट Q1 इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज मान लेंगे a स्क्वायर से, इसको Q1 इक्वल टू हम मान लेंगे a स्क्वायर कहाँ से मानेंगे, जो प्रॉब्लम में यहाँ दिया हुआ देखिए y का कोफिशिएंट है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म रहेगा साइन को छोड़ के उसको हम मान लेंगे a स्क्वायर। जैसे यहाँ जाएगा, अगर आ गया 5y तो 5 को Q1 को हम 5 मान लेंगे। यहाँ आ गया अगर -y तो यहाँ हम Q1 को -1 मान लेंगे।
तो साइन के साथ मानेंगे, अगर माइनस है तो माइनस मानेंगे और प्लस है तो प्लस मानेंगे। तो ये Q1 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, और Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ Q1 की वैल्यू है Q/dz/dx का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया a² dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू Q। सो a dz/dx, ये मेथड फर्स्ट है, ये हो गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट Q। सो ये हो गया dz/dx इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट Q/a। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया 1/a इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट Q इंटू dx। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। देख लीजिए z की वैल्यू प्लस माइनस 1/a अंडर रूट Q, यहाँ स्मॉल a है, ये हो गया 1/a प्लस माइनस 1/a अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट Q dx। Q की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ से z फाइंड हो जाएगा। देख लीजिए जो z फाइंड हो जाएगा, इसी z की z जो है x के टर्म में आ रहा है, इसी के हेल्प से P1 Q1 R1 की वैल्यू z में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी, इस z की वैल्यू इन दिस z in the value of z, in the value of z, in the value of z, यहाँ से जो z की वैल्यू निकलेगी, z becomes in the value of z, in this value of z, in this value of z, in this value of z P1 becomes, देख लीजिए, in this value of z P1 becomes P1 equal to 0 or P1 equal to constant। इस केस में इन दिस जो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड होगी, इस z की वैल्यू P1 में पुट करेंगे। P1 में पुट करने के बाद P1 की वैल्यू यहाँ P1 में इस z की वैल्यू जो यहाँ फाइंड होगी वो P1 में पुट करेंगे। P1 में पुट करने के बाद दो कंडीशन आएगा, या तो P1 की वैल्यू 0 आ जाएगी या तो P1 की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो अगर P1 की वैल्यू 0 आ गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, या कांस्टेंट आएगा P1 इक्वल टू, तब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट में ये जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मेथड था कि इन दिस वैल्यू ऑफ z P1 becomes P1 इक्वल टू 0 और P1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में ये है कि यहाँ हमने Q1 को चूज़ किया था a स्क्वायर, और केस सेकंड में उल्टा है, इसका P1 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो Q1 की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। ये आपका केस सेकंड है। तो ये आपको मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, कॉलेज में नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग इसको नोट की जा लीजिएगा, मेन कॉपी में इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि समय बचाने के लिए कॉलेज में हम आपको यहाँ करा रहा हूँ, वहाँ नहीं कराएंगे, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला यूज करेंगे, जो कि आपका समय बचे। बहुत कम टाइम है और 5 यूनिट पढ़ाना है, नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ करा दिया हूँ फार्मूला डिटेल, इसलिए कॉलेज में केवल डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अब देख लीजिए केस सेकेंड इसका है, केस सेकेंड क्या है, इफ वी चूज P1 such that P1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर P1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वहाँ पुट कर दीजिए, जो P1 की वैल्यू क्या है, d2z/dx स्क्वायर प्लस P/dz/dx डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d2z/dx
का होल स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सॉल्व करके जेड निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेट डी जेड बटे डी एक्स को हम मान लेंगे स्मॉल पी या क्यू मान लीजिए, वी मान लीजिए। अगर यहाँ वी नहीं आया कहीं तो यू वी मान लेते हैं इसको वी। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हो गया देख लीजिए डी वी बाई डी एक्स प्लस आ गया पी वी इक्वल टू 0। सो इसको वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर लेंगे, डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस पी इंटू डी एक्स विच इज़ वेरिएबल आर सेपरेबल देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए। सो वेरिएबल आर सेपरेबल विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो 1 अपान वी डी वी इक्वल टू माइनस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे यहाँ। सो ये हो गया log वी, ये हो गया आपका माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। सो यहाँ से v इक्वल टू हो गया ई टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स फाइंड हो गया। अब v मीन्स क्या है, v मीन्स है डी जेड बाई डी एक्स। सो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया ई टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से z इक्वल टू अगेन इंटीग्रल करेंगे तो ये देख लीजिए इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का डी एक्स। यहाँ से जो इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x के टर्म में फाइंड होगा। तो यहाँ से जो z फाइंड हो गया देख लीजिए, इस केस में जो z की वैल्यू फाइंड हुई, इस z की वैल्यू हम जो वहाँ पुट कर देंगे Q1 में, Q1 यहाँ से इस z की वैल्यू Q1 में पुट करेंगे। देन जो है Q1 बिकम्स, इसके बाद देन Q1 becomes कांस्टेंट। ये मेथड है आपका। देख लीजिए जब हम P1 को चूज करेंगे 0 तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, और उस z की वैल्यू Q1 में पुट करेंगे तो Q1 कांस्टेंट फाइंड हो जाएगा। ये मेथड है। तो दोनों केस में से किसी एक केस को अप्लाई करते हैं तो हम सारे लगभग एवरी क्वेश्चन को केस फर्स्ट से ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आपको जो केस फर्स्ट अप्लाई करके एवरी क्वेश्चन लगाएंगे, केस सेकंड से हम कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। लेकिन ये मेथड है चूज करने का, केस सेकंड मेथड है, इसलिए हमने सेकंड मेथड करा दिया हूँ। ये मेथड है सेकंड, और यहाँ ये प्रूफ नहीं दिया है बुक में, अदरवाइज़ मैं अपने तरफ से इसको प्रूफ किया हूँ। इस मेथड को, ये सेकंड को अप्लाई कर सकते हैं। सो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो है केस थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। एक्सपोनेंशियल माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका प्रॉब्लम है। देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है बाय चेंजिंग द मेथड, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ये सोल्यूशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपको। अब यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करके हम पी क्यू आर निकालेंगे इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो हियर कैपिटल P की वैल्यू ये हो गया 3 साइन x माइनस कॉट x, एंड कैपिटल Q की वैल्यू ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर x, एंड R की वैल्यू फाइंड जो राइट हैंड साइड है वो R है। R मीन्स ई टू पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x, ये चीज़ है। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें चूँकि हमें बाय चेंजिंग द इंटरवल लिखना पड़ेगा यहाँ से कि बाई changing the independent variable method in dependent variable method by changing the independent variable then the transformation equation are, then the transformation
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में जो लिखने जा रहे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है आपका, d2y/dz²। ये ध्यान देंगे, यहाँ देख लीजिए जेड वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्स को जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो d2/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y=r1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये ट्रांसफॉर्म कर दिए, इसी का सलूशन निकालना है। अब ध्यान देंगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे 80% बच्चे गलत कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते समय। सब लोग एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन देख लीजिए जब हम एक्स को जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही मेथड है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। इसका मतलब जहाँ जहाँ इसमें एक्स है ये जेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिर p1 की वैल्यू क्या है, फिर p1 मीन्स है आपका d2z/dx²। ये फार्मूला याद रखेंगे, प्लस dz/dx डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से एंड q1 की वैल्यू है q/dz/dx का होल स्क्वायर। r1 मीन्स ये हो गया r1 की वैल्यू, ये p1 q1 r1 मीन्स r/dz/dx का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इतना चीज़, ये 2-3 लाइन आपको एवरी क्वेश्चन में, ये इतना पोर्शन एवरी क्वेश्चन में कॉमन है। आप लोग सभी लोग इसको याद कीजिएगा। एवरी क्वेश्चन में जहाँ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड है, इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है एवरी क्वेश्चन में। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा। और इम्पॉर्टेंट है 100% पेपर में। बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और या बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक क्वेश्चन 10 नंबर पेपर में आ सकता है। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं पेपर में उसी में से आएगा, जो वीडियो में हम करा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो कराते हैं इसको सॉल्व कीजिए। आपको सेक्शनल जो होगा, अभी सेक्शनल होगा एग्ज़ाम, उसमें भी पेपर में आएंगे। तो वीडियो अगर आपने तैयार किया है, जितने पूरे यूनिट में जितने वीडियो कराए हैं सेशनल में, उसी में से पेपर में आना है, बाहर से नहीं आएगा। तो जिनको भी अच्छा नंबर लेना है वो वीडियो तैयार करें, और जो है क्लास में भी नोट्स जो कराया गया वहाँ से भी तैयार करें, तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। और तो ये ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चूज करेंगे q1। तो देख लीजिए, वी चूज z सच दैट, एवरी क्वेश्चन में मानना पड़ेगा सच दैट q1 को चूज करने जा रहे हैं। देख लीजिए, समझिए q1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। q1 को क्या चूज करेंगे, यहाँ से देखेंगे y का, y के कोफिशिएंट में, इस कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म देखेंगे। क्या है कांस्टेंट टर्म, 2 है। साइन स्क्वायर x नहीं है, 2 है। तो इस 2 को हम मानेंगे q1 मीन्स इसको मान लेंगे 2 से। यही ट्रिक है एवरी क्वेश्चन में, जो y के कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ लेंगे। अगर -2 होता है तो -2 लेते, या +2 है तो +2 लेते हैं। साइन के साथ q1 मान लेते हैं, तो यहाँ q1 हो गया 2। अब यहाँ से और q की वैल्यू ये देख लीजिए, q1 की वैल्यू हो गया q1 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है dy/dz/dx का होल स्क्वायर है, इक्वल टू हो गया 2। यहाँ से निकालना हमें है dz/dx। सो dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1/2 इंटू q की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कंपेयर किया गया है, पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू q मीन्स है आपका 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर x। सो यहाँ से dz/dx हो गया आपका साइन x। यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ से फाइंड हो जाएगा z, और z इक्वल टू आ गया साइन x का इंटीग्रल हो गया -cos x। ठीक है, ये हो गया -cos x। यही रिलेशन फाइंड हो गया। z इक्वल टू जहाँ जहाँ -cos x होगा वहाँ साइन x पुट करेंगे, तो देखिए z इक्वल टू -cos x फाइंड हो गया। इस z की वैल्यू हम पुट करेंगे p1 में,
देख लीजिए P1 में पुट करेंगे, सो P1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पुट करने पर P1 की वैल्यू, इस Z की वैल्यू P1 में पुट कीजिए और R1 में निकालिए क्या आता है। तो देख लीजिए P1 इक्वल टू फार्मूला होता है d2Z अपान dx स्क्वायर प्लस P dz बाई dx अपान dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ से देख लीजिए dz बाई dx, यहाँ से ऑलरेडी देखिए dz बाई dx की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, साइन dz बाई dx इक्वल टू साइन x। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो d2z अपान dx स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन x का डिफरेंशियल, ये हो गया आपका कास x। dz बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको इंडिकेट किया हूँ dz बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसी को अगेन डिफरेंशिएट टू एक्स, सो d2z अपान डी एक्स इक्वल टू ये हो गया कास एक्स। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सब में, ये हो गया आपका कास एक्स प्लस p की वैल्यू, p मीन्स आपका यहाँ से देख लीजिए p की वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस काट एक्स, ये चीज़ है। और dz बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से dz बटे dx की वैल्यू साइन एक्स, ये हो गया यहाँ से साइन एक्स डिवाइड बाई dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है, पुट कर देंगे ये चीज़। तो P1 सॉल्व करने जा रहे हैं, P1 क्या आ रहा है देख लीजिए, यह है कास एक्स अंडर मल्टीप्लाई साइन एक्स का, इसमें कर देंगे तो हो गया प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस काट एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो काट एक्स मीन्स होता है कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, डिवाइड बाई ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया P1 की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर बटे ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, P1 की वैल्यू आ गया 3। सो P1 की वैल्यू 3 फाइंड हो गया, P1 3 फाइंड हो गया। इसी तरीके से R1 निकाल लीजिए क्या आता है। R1 की वैल्यू R मीन्स R की वैल्यू यहाँ देख लीजिए e⁻ माइनस कास एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dz अपान dx का होल स्क्वायर मीन्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ये dz बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, एक बार फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट अभी यूज कर सकते हैं, फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर यहाँ था एक्स। अब यहाँ से देख लीजिए ये क्या है, R अपान dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। सो R की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है e⁻ माइनस कास एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dz बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ दे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया e⁻ माइनस कास एक्स। अब यहाँ से देखिए ट्रिक है, R1 की वैल्यू आ रहा है e⁻ माइनस कास एक्स आ रहा है, R1 को Z में कन्वर्ट करना है। P1 3 आ गया, Q1 की वैल्यू 2 है, R1 की वैल्यू e⁻ माइनस कास एक्स आ रहा है। यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ देखिए माइनस कास एक्स इक्वल टू Z है, तो जहाँ माइनस कास एक्स है वहाँ Z इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा e⁻Z। कैसे आया, यहाँ से Z इक्वल टू माइनस कास एक्स है, यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ से जहाँ जहाँ माइनस कास एक्स है वहाँ Z इसमें पुट कर दिए। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 Q1 R1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d2y बाई dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू, P1 फाइंड हो चुका है आपका 3 है, dy बाई dz प्लस Q1 मीन्स 2y इक्वल टू R1 मीन्स e⁻z, ये चीज़ फाइंड हो गया देख लीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ ये आपको कैन बी रिटन है, जिसको लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e⁻z, ये आ गया आपका विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट, ये आ गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, सो द एक्चुअली इक्वेशंस आर दैट इज जहाँ जहाँ डी वहाँ एम पुट करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एम इक्वल डी इक्वल टू एम, वाई इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1m प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m कामन हो गया, m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 2 कामन, m प्लस 1 एक ब्रैकेट में 0, सो m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू आ गया -1 -2। देख लीजिए दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट है। और यहाँ देख लीजिए कैपिटल D की वैल्यू d/dz है, यहाँ ठीक है, जो कैपिटल D है वो आप d/dz है, इसलिए PI निकालते समय, CF निकालते समय ध्यान देंगे, जो CF आएगा Z के फॉर्म में होगा, सो CF इक्वल टू C1 e⁻z प्लस C2 e⁻2z, ये हो गया इसका CF। PI निकाल लीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू, यहाँ से PI निकालेंगे, ये हो गया 1/d² प्लस 3d प्लस 2, ये आ गया e⁻z। अब देख लीजिए केस फर्स्ट लग रहा है, तो जहाँ जहाँ d है, d के जगह z का कोफिशिएंट 1 पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/1² प्लस 3 गुणे 1 प्लस 2 इंटू e⁻z, ये आ गया आपका ये 5x, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू e⁻z/6, ये चीज़ आया PI। सो y इक्वल टू CF प्लस PI ऐड कर लेंगे, ये हो गया आपका CF फाइंड हो चुका है, C1 e⁻z प्लस C2 e⁻2z प्लस PI हो गया 1/6 e⁻z। अभी आंसर नहीं होगा, z की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ जहाँ z है, z को x में, यहाँ z की वैल्यू देख लीजिए -cos x है, यहाँ भी z की वैल्यू -cos x है, जहाँ जहाँ z है वहाँ -cos x पुट कर देंगे, तब आंसर हो गया। देख लीजिए C1 e⁻z मीन्स cos x हो गया यहाँ, पावर प्लस C2 e⁻2 cos x, आई हो गया प्लस, ये आया, ये हो गया e⁻cos x/6। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया। ये आपका बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो गया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए। आपको सेशनल में क्वेश्चन वीडियो से ही मिलेंगे, जो वीडियो करा रहे हैं उसी में से सेक्शनल आएगा, इसलिए आप ढंग से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑल क्वेश्चन वीडियो से ही मिलेंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यू पढ़िए और शेयर कीजिए, और एकेटिव में भी आपको यहीं से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा कहीं।